एक गरीब लड़की जिसका नाम चांदनी था, लेकिन उसकी सुंदरता हर किसी का दिल मोह लेती थी। वह एक वीरान हवेली में अकेली काम कर रही थी। इस हवेली में एक जिन्न कई सदियों से किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। जिन्न ने चांदनी को दौलत का लालच दिया और उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठा। जो उसने उस मासूम लड़की के साथ किया, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है चांदनी की, जो रंगपुर के एक पुराने मिट्टी के घर में रहती थी। उसकी जिंदगी किसी परी कथा जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक चमक तो थी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट चुरा ली थी। उसका हर दिन एक संघर्ष था। बीमार मां की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में पलती उम्मीद की हल्की सी लौ। चांदनी की मां सबीहा बेगम एक नेक दिल महिला थी, मगर पिछले 4 सालों से बीमारी से बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर जर्जर था, दवाओं के पैसे नहीं थे और कोई करीबी रिश्तेदार पास भी नहीं आता था। घर के खर्च का कोई जरिया नहीं था। कई रातें यूं ही भूखे पेट गुजर जाती, मगर चांदनी कभी भी अपने रब से शिकायत न करती। हर सुबह चांदनी फज्र की अजान पर उठती, अपनी पुरानी सी जानमाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में एक ही इल्तिजा होती, या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का जरिया अता फरमा। गांव में बहुत से लोगों ने उससे बुरे रास्तों की सलाह दी। कुछ ने शादी का लालच दिया तो कुछ ने नौकरानी बनाने की पेशकश। लेकिन चांदनी हर बार सिर्फ एक जवाब देती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है जहां सालों से कोई टिकता नहीं, मगर अब मालिक लोग शहर में हैं और वहां काम करने वाले की जरूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। चांदनी ने मां की आंखों में झांक कर देखा, कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह की कलमा और तिलावत के साथ जाऊंगी। मां से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ चांदनी रवाना हुई थी उसका नाम था अजरा महल, जो कभी जमींदार नवाब अख्तर जमान की रिहाइश हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले यह हवेली गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, मगर उनकी एक ही औलाद थी, एक लड़की नैना देवी। कहते हैं कि नैना देवी बेमिसाल हुस्न वाली थी, मगर बहुत घमंडी थी। एक दिन उनकी शादी एक शरीफ मगर गरीब लड़के से तय हुई, जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसी रात नैना देवी ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उनकी लाश झूमर से लटकी हुई मिली। मगर अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वह मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हों। उसके बाद उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ बड़बड़ाते हुए जंगलों में भटकते पाए गए। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म का सहारा लेकर जिन्नात को कैद किया था, जो अब आजाद घूमते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात के वक्त हवेली से किसी लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने झरोखों से किसी सफेद लिबास वाली औरत को देखे जाने की बात कही। गांव में बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके गुजरते थे। कहते हैं कि जो भी वहां काम करने गया ज्यादा दिन टिक न सका। कुछ ने डर के मारे छोड़ दिया और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन चांदनी ने जब यह सब सुना तो सिर्फ एक बात कही, अगर यह हवेली जिन्हों की है तो मेरा रब भी रब्बुनास, मलिकनास, इलाहिनास है। और इसी यकीन के साथ वह उस हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हुई, जहां दीवारों की दरारों में वक़्त छुपा हुआ था और हवाओं में नैना देवी के शिकवे अब भी गूंजते थे। अजरा महल की दीवारों में बसा वह अदृश्य साया कोई आम जिन्न नहीं था। उसका नाम था जियान, और वह न तो पूरी तरह से जिन्न था, न ही पूरी तरह इंसान। वह उन रूहानी जिन्नों में से था जो पहले इबादत गुजार और फरिश्तों की तरह पाक हुआ करते थे। उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा था और वह जन्नत में दाखिल होने वाले जिन्नात की फहरिस्त में था। मगर सैकड़ों साल पहले एक इम्तिहान ने उसे तोड़ दिया। जान को एक इंसानी लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी।
उस मोहब्बत में वह इतना डूबा कि जब वह लड़की किसी और से निकाह कर ली तो जान ने अपने रब से शिकायत कर दी, तूने मेरे दिल में इश्क डाला, फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया। यह शिकवा उसे रूहानी जिन्न की रूह से निकालकर दुनियावी मोहब्बत में डूबे इब्लीस की सरहदों तक ले गया। वह तड़पते हुए उस हवेली में आया जहां नयना देवी की नफरत और मौत की बद्दुआ से हवेली की दीवारें पहले ही शैतानी ताकतों से भर चुकी थीं। वहां जियान सालों तक अकेला भटकता रहा, एक ऐसी रूह जो मोहब्बत के नाम पर टूटी हुई थी। जब चांदनी पहली बार हवेली में दाखिल हुई तो उसकी आवाज, उसकी तिलावत, उसका सब्र, यह सब जियान के उस टूटे हुए वजूद में सुकून की तरह उतरने लगे। वह हर रोज छुपकर उसे देखता, जब वह माँ के लिए तस्बीह पढ़ती, जब वह झाड़ू लगाते वक़्त कुरान की आयतें बुदबुदाती, जब वह रात में आंसुओं के साथ दुआ मांगती। जियान के लिए यह कोई आम लड़की नहीं थी। यह मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, बल्कि उसके रूह के उस खाली हिस्से को भर रही थी जो सदियों से तन्हा था, मगर एक जिन्न का इंसान से इश्क, और वह भी अल्लाह की बंदी से। क्या यह मोहब्बत पाक थी या फिर से एक गुनाह की शुरुआत? जियान खुद इस उलझन में फंसा हुआ था, मगर इस बार वह मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था, मगर चांदनी के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुकम्मल महसूस करने के लिए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत और मखलूकात का फर्क मिटने लगा। अजरा महल में चांदनी को आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन जियान की दीवानगी हर रोज बढ़ रही थी। वह हर लम्हा उसे देखता, उसके आसपास रहता, मगर दिखाई कभी न देता। उसके इश्क का तरीका अजीब था, चांदनी को डराना नहीं, बल्कि मोहब्बत और राहत के जरिए झुकाना। एक रात जब चांदनी माँ की दवाई खरीदने के लिए रो रही थी, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक थैली जमीन पर गिरी। उसमें सोने के सिक्के थे। चांदनी सहम गई। वह समझ गई कि यह इंसानी करम नहीं। डरते हुए कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पड़े रहे। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, यह तेरे लिए है चांदनी, बस तेरा हाथ चाहिए, तुझे और तेरी माँ को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। चांदनी की आंखें खुलीं और उसने उसी वक्त सजदा किया, या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफ़ी है। मुझे किसी नजरी हिफाजत की ज़रूरत नहीं, मुझे तेरा सहारा चाहिए, न कि किसी जिन्न का एहसान। अगले दिन हवेली की दीवारें महकने लगीं। बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब और माँ की दवाइयाँ खुद ब खुद आ गईं। चांदनी ने सब कुछ हटाया, कुरान की सूरह बकरा की तिलावत की और सख्ती से कहा, अगर यह सब किसी छुपी मखलूका की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। यह पहली बार था जब जियान को किसी इंसान ने इतने सब्र, यकीन और खुददारी से इनकार किया। वह तिल मिला गया, मगर चांदनी की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उस रात चांदनी ने माँ के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गरीबों का मददगार है, तू मेरा और मेरी माँ का भी रब है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न या इंसान के मेरी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगली सुबह गांव के एक भले इंसान हाफिज नूरुद्दीन साहब अचानक हवेली आए और बोले, बेटी, दिल में अजीब खिंचाव महसूस हुआ, लगा कि किसी पाक रूह को मदद की जरूरत है। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। जियान देख रहा था और अब उसकी मोहब्बत को एक नई चुनौती मिल चुकी थी, चांदनी का अल्लाह पर अटूट यकीन। हाफिज नूरुद्दीन जब हवेली पहुंचे तो चांदनी ने उन्हें पूरी बात बताई। सोने की थैली, सपनों में आवाजें, रेशमी चादरें और माँ की दवाइयाँ। हाफिज साहब गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटी चांदनी, तू जिस इम्तिहान से गुजर रही है वह सिर्फ तेरी नहीं, हर उस मोमिन की कहानी है जो तवक्कुल का असली मतलब नहीं समझता। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। फिर उन्होंने समझाया कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि यह यकीन रखना है कि मदद सिर्फ वहीं से आएगी जहां से कोई देख भी नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह की तरफ से। चांदनी ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया। हाफिज साहब ने उसे शैतानी वसवसे से बचने का तरीका भी बताया। जब भी तुम्हें कोई अनजानी आवाज या लालच महसूस हो, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और सूरह फल्क और सूरह नास की तिलावत करो। इन दो सूरहों को मुअज्जतैन कहा गया है, यह हर बुराई से पनाह देती हैं। उन्होंने एक छोटी सी तस्बीह चांदनी को दी और कहा,
जब भी तुम्हें डर लगे 33 बार या हफीजू और 33 बार या मुतकब्बिरू पढ़ा करो। अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों तरफ ढाल बन जाएगी। चांदनी ने पूछा, मगर हाफिज साहब, क्या जिन्न वाकई होते हैं? क्या वह हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाफिज साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ, जिन्न का वजूद कुरान से साबित है। सूरह अल जिन्न पूरी की पूरी जिन्हों के बारे में है। नबी पाक ने भी जिन्हों को दावत दी थी और उन्हें कुरान सुनाया था। मगर जो जिन्न शैतान की राह पर होते हैं वह इंसानों को वसवसे और धोखे से गुमराह करते हैं। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मगर जिक्रुल्लाह उस शैतान को निकाल देता है। उस दिन के बाद चांदनी ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जियान हर रोज यह सब सुनता, उसका दिल जलता, मगर अजीब तरह से सुकून भी महसूस करता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चांदनी की मोहब्बत पाने के लिए उसे चांदनी के रब से टकराना नहीं, बल्कि उसके रब को समझना पड़ेगा। गांव रंगपुर की मस्जिद के पास एक पुराने नीम के पेड़ की छांव में बैठा एक बुजुर्ग अक्सर तस्बीह घुमाता रहता था। उसका नाम था हाफिज नूरुद्दीन। उम्र 65 साल, मगर आंखों में रोशनी और दिल में वह जज्बा था जो जवानों को भी मात दे दे। गांव में कोई बीमार हो, किसी को फातिहा पढ़वानी हो, किसी के बच्चे की तालीम की बात हो, लोग सबसे पहले हाफिज साहब को याद करते। उनका हर लफ्ज कुरान और हदीस से बंधा होता था। उनकी आवाज में ऐसी रूहानियत थी कि चांदनी जैसी बच्चियां उनके सामने बैठकर तिलावत सीखतीं और बूढ़े लोग उनकी दुआओं से राहत पाते। एक रात जब वह तहज्जुद के वक़्त नमाज में मशगूल थे, उनके दिल में एक बेचैनी सी हुई, जैसे किसी पाक रूह को मदद चाहिए। उन्होंने उसी वक़्त साजो सामान समेटा, कुरान पाक और रूहानी किताबें उठाईं और हवेली की तरफ रवाना हुए। चांदनी उन्हें देखकर चौंकी। जब उसने अपनी हालत बयान की तो हाफिज साहब ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू मोहब्बत और शैतान के वसवसों के बीच फंसी है, मगर याद रख, अल्लाह की रजा से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन्न की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज साहब ने एक पाक पानी से भरी शीशी दी, जिस पर उन्होंने 41 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिड़क देना और रात में सूरह नास, सूरह फलका और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना। यह जिन्न की आग को ठंडा करती है। जान, जो दीवारों के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर और डगमगाता हुआ महसूस करने लगा। उसके लिए यह सिर्फ एक हाफिज नहीं, बल्कि एक रूहानी योद्धा था जो सिर्फ अल्फाज नहीं, कलामुल्लाह की रोशनी से लड़ रहा था। हाफिज नूरुद्दीन अब चांदनी की निगरानी में थे। वह उसे सिर्फ जिन्न से नहीं, बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, चांदनी, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं, अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। और अब हवेली में एक तरफ जियान का इश्क बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ हाफिज नूरुद्दीन की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। मगर उस हवेली से दूर गांव की कच्ची झोपड़ी में एक औरत, एक माँ, अपने रब के सामने झुकी हुई थी। सबीहा बेगम, चांदनी की माँ, अब भी बिस्तर पर थीं, मगर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी। बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी तन्हा जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। चांदनी के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, मगर सजदे ज्यादा। हर रात वह अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है। वह तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझी पर छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब हवेली में चांदनी कुरान पढ़ रही थी और जान दीवार की ओट से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नामालूम रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। जान पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उस घड़ी में गांव की उसी झोपड़ी में सबीहा बेगम सजदे में थीं और कह रही थीं, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले।
मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी यह दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं माँ की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वह तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात जान को एहसास हुआ कि चांदनी अकेली नहीं है, वह उस माँ की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन चांदनी को हवेली की एक खिड़की से सफेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून। वह समझ गई उसकी माँ ने जरूर दुआ की होगी और रब ने जरूर सुनी होगी। उसने कुरान की एक आयत दोहराई, उजकुरुनी अजकुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। चांदनी के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से जियान की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वह चांदनी के आसपास रहकर बस सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, उसकी माँ की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूं।